अगस्त 2019 की। होता यह है कि अगस्त 2019 के किसी एक डेट पर, किसी एक तारीख पर गढ़वा ज़िले से एक नेशनल हाईवे गुजरती है जिसका नंबर है 75। इसी नेशनल हाईवे नंबर 75 में लोगों की नज़र एक महिला की लाश पर पड़ती है। चूंकि लाश जो है वो हाईवे पर पड़ी है और आसपास काफ़ी सारा खून भी बिखरा हुआ है, तो देखकर ये लगता है कि ये मामला एक्सीडेंट का है। और जब लोगों की नज़र इस लाश पर जाती है तो फ़ौरन लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। इसके बाद लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जो है उस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही आसपास के लोगों से बातचीत भी करती है कि कोई ऐसा चश्मदीद जिसने इस महिला का एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, या कोई ऐसी बात सुराग, किसी ने कोई गाड़ी देखी हो। लेकिन पुलिस की ये कोशिश जो है वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पुलिस को ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलता जो ये कहे कि उन्होंने इस महिला का एक्सीडेंट होते हुए देखा है। लेकिन जिस तरह से लाश सड़क पर पड़ी थी, जिस तरह से खून बिखरा हुआ था, वो देखकर लग तो यही रहा था कि मामला एक्सीडेंट का है। तो खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस महिला की पहचान पता करने में जुट गई। क्योंकि पहचान पता करने से घर वालों से बात होती है और फिर यह भी पता चलता है कि महिला कब घर से निकली थी, कहाँ जा रही थी, कैसे एक्सीडेंट का शिकार हुई, कुछ आइडिया पुलिस को लगता। तो पुलिस ने महिला की पहचान फाइनली पता कर ली। उसका नाम सारा है, सारा था। तो सारा की उम्र तकरीबन 23 साल की थी। और सारा के घर वालों से जब पुलिस ने इस घटना के बारे में बातचीत की और उन्हें बताया कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है रोड एक्सीडेंट में, तो उन्होंने छूटते ही इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी की मौत जो है वो एक्सीडेंट है। घर के सारे लोग ये कह रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाए और ये मामला कत्ल का है, जबकि एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन घर वाले बहुत रिलक्टेंट थे और वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये मामला कत्ल का ही है। घर वालों के साथ साथ जो उनके परिवार के पड़ोसी थे, मतलब गांव के लोग थे, वो भी इस बात को दोहराने लगे कि सारा की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट का नतीजा नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। अब पुलिस इन बयानों को तो दर्ज करती जा रही थी, लेकिन पुलिस को सबूत की दरकार थी। तब तक सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने कत्ल की तरफ ही इशारा किया था। डॉक्टरों का ये कहना था कि सारा के सिर पर किसी भारी चीज़ से घातक हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और जिस तरह से हमला किया गया, इस तरह की चोट आम तौर पर एक्सीडेंट के मामलों में नहीं बनते हैं, बल्कि अगर कोई डेलिबरेटली किसी को हिट करे किसी हेवी ऑब्जेक्ट से, तब जाकर इस तरह के निशान जो है स्कल पे, खोपड़ी पे बनते हैं, जिस तरह के निशान सारा के सिर से हमें मिले हैं। तो ये मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी कत्ल का ही था। तो पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस अब कातिलों की तलाश करने लगी। घर वालों से पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन घर वाले किसी कातिल का नाम नहीं ले पा रहे थे। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि ये मामला एक्सीडेंट का है। तो अपने आप में एक अजीब सी बात थी, क्योंकि घर के लोग कत्ल की बात तो बता रहे थे, लेकिन किसी पर शक नहीं जता रहे थे। तो खैर, पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश करती रही और पुलिस ने तफ्तीश करते हुए ये तय किया कि वो सबसे पहले सारा के घर जाएगी और उसके बाद उसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लेगी। पुलिस सारा के घर पहुंची, चप्पा चप्पा, कोना कोना छान मारा और फिर सारा के कमरे में भी पहुंची। वहाँ से पुलिस को कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसी चीज़ शुरुआती छानबीन में तो नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने एक एक चीज़ खंगाली, सब टटोला देखा, तो पुलिस को सारा के कमरे से मोबाइल फ़ोन का एक सिम कार्ड मिला। पुलिस को लगा कि चलो सिम कार्ड ही सही, इस सिम कार्ड से सारा के कातिलों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि सिम कार्ड से क्या मिलता है, ये सिम कार्ड किसका है ये भी क्लियर नहीं था। तो खैर, पुलिस ने उस सिम कार्ड का नंबर पता किया कि नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, और फिर उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। जब पुलिस ने CDR का बहुत बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि सारा की अपनी मौत से पहले एक पर्टिकुलर नंबर पर देर तक बात हुई है और उस नंबर पर सारा की अक्सर लंबी लंबी बातें होती हैं। यानी सारा की ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ उसके बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप हैं। इससे पहले कि उस आदमी के बारे में आपको और बताऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सारा जो है वो शादीशुदा थी और उसके पति का नाम था हबीबुल्ला। लेकिन ये भी सच है कि हबीबुल्ला के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे और दोनों में अलगाव हो चुका था, तलाक हो चुका था और दोनों अलग अलग रहते भी थे। ऐसे में तलाक के बाद सारा किसके संपर्क में थी, किससे लंबी बातें होती थी? क्या सारा की ज़िंदगी में कोई और था, उसका कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा कोई?
पुलिस को अब ये पता लगाना था। तो पुलिस ने जब CDR का बारीकी से अध्ययन किया, मुआयना किया, तो पुलिस को एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में पता चला और पुलिस ने उस नंबर वाले आदमी को ट्रेस करने में भी कामयाबी हासिल कर ली। उस आदमी का नाम था सद्दाम, और ये सद्दाम कोई अजनबी नहीं बल्कि सारा का पति रह चुके हबीबुल्लाह का अपना भतीजा था। अब सवाल ये था कि अपने चाचा की वाइफ के साथ यानी चाची के साथ सद्दाम के इस तरह के रिलेशन कि सद्दाम जो है लगातार सारा से घंटों बात कर रहा है, दोनों के बीच प्रेमी प्रेमिकाओं जैसी बातचीत हो रही है। तो ये बात थोड़ा पुलिस को भी हैरान कर रही थी, लेकिन जो सच था, जो सबूत सामने थे CDR की सूरत में, उससे पुलिस इनकार भी नहीं कर सकती थी। तो पुलिस ने फिर ये तय किया कि वो इस मामले में अब सद्दाम से आगे की तफ्तीश करेगी, उससे पूछताछ करेगी। इसके बाद पुलिस ने सद्दाम को हिरासत में लिया और सद्दाम से पूछताछ शुरू की। सद्दाम ने शुरू में इधर उधर की कहानियाँ सुनाई, फिर बाद में जब पुलिस ने उसका सबूतों से सामना करवाया तो वो मान गया कि हाँ, उसके सारा के साथ अफेयर थे, यानी अपनी ही चाची के साथ उसका रिलेशन था। और ये सब कुछ जब उसकी चाची उसके चाचा की ज़िंदगी में थी, यानी दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे सारा और हबीबुल्लाह, उसी समय सद्दाम जो है इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुका था। लेकिन जब सारा का अपने पति से तलाक हो गया तो सारा के पति का भतीजा सद्दाम उसके और करीब आ गया और इसके बाद मिलने मिलाने का सिलसिला जो है एक तरह से खुलेआम चालू हो गया। इस कहानी में एक ट्विस्ट ये था कि सारा जो है वो अब सद्दाम में अपना फ्यूचर देखती थी। वो चाहती थी कि चाचा से तो तलाक हो गया लेकिन भतीजे से शादी होनी चाहिए और आगे की ज़िंदगी वो सद्दाम के साथ गुजारेगी। लेकिन सद्दाम के मन में कुछ और था। सद्दाम बेसिकली सारा से खेल रहा था, सारा की भावनाओं से खेल रहा था और उसके मन में सारा के साथ आगे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने या किसी मैरिटल रिलेशनशिप में इसको कन्वर्ट करने, बदलने का कोई इरादा नहीं था। मतलब शादी करने जैसी कोई बात सद्दाम के मन में नहीं थी। सारा इंसिस्ट करती थी सद्दाम को कि शादी कर लो, शादी कर लो। सद्दाम इस बात के लिए तैयार नहीं होता था, रोज़ टाल मटोल वाली बात। और आप समझते हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप में आगे चलकर क्या होता है। होता यह है कि फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कड़वाहट में तब्दील होती जाती हैं। तो सारा और सद्दाम के बीच में भी शादी के मसले पर अब बीच बीच में लड़ाइयाँ होने लगी थी। ऐसे में एक रोज़ अगस्त के महीने में ही सद्दाम ने सारा को ये दावत दिया, ये कहा कि चलो तुम रोज़ शादी के लिए कहती हो, आज कोर्ट मैरिज कर ही लेते हैं। सारा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि अरे सद्दाम अचानक क्यों राज़ी हो जाएगा, उसने तो सोचा ही नहीं था। लेकिन उसके लिए ये बहुत खुशी का दिन था और सारा जो है बहुत खुशी खुशी पूरी तैयारी के साथ सद्दाम के साथ अपने घर से निकल पड़ी कोर्ट मैरिज करने के लिए। लेकिन तकदीर को या होनी को, या मैं यूं कहूं कि सद्दाम को कुछ और ही मंजूर था। सद्दाम जो है सारा को सबसे पहले एक सुनसान जगह पर लेकर गया और वहां पर ले जाने के बाद उसने एक रॉड से पहले सारा के सिर पर ज़ोरदार प्रहार किया, पूरी ताकत से हमला किया और उसका नतीजा ये हुआ कि रॉड के एक ही वार से सारा ज़मीन पर लुढ़क गई, सिर फट गया और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसी हालत में उसको सद्दाम ने उठाया। अब वो ज़िंदा थी या मर चुकी थी, कब मरी एग्जैक्टली ये कोई भी नहीं बता सकता। सद्दाम को तो लगा कि सारा मर गई है। उसने सारा को उठाया, उसकी लाश को उठाया और फिर ले गया नेशनल हाईवे नंबर 75 की तरफ। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल हाईवे में ही सारा की लाश फेंक कर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। लेकिन आगे जब उसकी लाश लोगों ने देखी और पुलिस को जब जानकारी दी, पुलिस ने घर वालों से बातचीत की, उसके बाद धीरे धीरे इस मामले की कड़ियाँ जो है वो खुलती चली गई और ये पता चला कि इस महिला की मौत जो है वो किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं बल्कि कत्ल का ही नतीजा है और कत्ल के पीछे खुद उस महिला के पति का, पूर्व पति का भतीजा शामिल है। पुलिस सद्दाम को गिरफ्तार कर चुकी थी। सद्दाम अपनी पूरी कहानी पुलिस को बता चुका था। इस कत्ल के मामले में कोई और शामिल नहीं था। लेकिन एक ऐसा मामला जो शुरू में बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का केस था, उसे पुलिस ने अपनी मेहनत से और एक सिम कार्ड जो पीड़ित महिला या इस वारदात में मारी गई महिला के कमरे से बरामद हुई, उस सिम कार्ड के सहारे पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। तो ये थी आज की कहानी। कोई बहुत अजीब बात तो इस पूरी कहानी में नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया और जिस तरह से समाज में रिलेशनशिप जो है वो कैसे होते जा रहे हैं, मतलब जो रिश्तों की मर्यादा होती है या पवित्रता होती है वो तो कब की ख़त्म हो चुकी है। सारे मामलों में नहीं, ऑफ कोर्स ये एक्सेप्शनल केसेस ही हैं, लेकिन इस तरह की केसेस जो हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।